फिर से गाइस अपना चैनल पे स्वागत करता हूँ। अभी तक चैनल को आपने अगर नहीं दबाया लाल बटन तो पहले जाके बच्चे लोग दबा दीजिए टक से, क्योंकि आज हम लोग जो ब्लॉग कर रहे हैं वो 12 ब्लॉग हम लोग का लगातार 2 दिन के अंदर में लगातार आपका ग्रुप डी का देख रहे हैं। इतने सारे ब्लॉग्स आ चुके हैं और ये क्वेश्चंस इतने बेहतरीन हम लोग बता रहे हैं प्रीवियस ईयर को लेकर, साथ में एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बन सकता है, साथ में आपके प्रैक्टिस, यानी सभी चीज़ का विश्लेषण यहाँ पर आपको मिलेगा और पूरा विस्तार से बताया जा रहा है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी लाइन आप लोग के लिए जो आपको झंगोर कर रख देगी और पूरी तरह से आपको पेन पेपर या पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। तो वही मैं बोलना चाहूँगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आपके स्क्रीन में क्वेश्चन फ्लैश होने लगा होगा। आप अपने जवाब कमेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। बाकी वो हम लोग हिंदी में करवा रहे हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में भी अगर बाइलिंगुअल, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाया करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है और ये भी पिछले एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन बनते आया है। तो हम बता दें, ऑप्शन है आपके पास भारत के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति, या चौथा आपको दिखाई दे रहा होगा भारतीय संसद। तो आप बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो नियुक्त करता है वो ना तो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ना तो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको हक है, तो हक है ऑप्शन नंबर सी। और ये किसको हक है? तो सिर्फ राष्ट्रपति को हक है। और हाल ही में मैं राष्ट्रपति से जुड़ा दो तब बता दूं, हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और आपको पता होना चाहिए हाल ही में राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उनमें जो चुने गई पहली आदिवासी महिला, और उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको मैं बता दूं, न्यायालय के सदस्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से किए जाते हैं। भले राष्ट्रपति करता है लेकिन दोनों का अपना परामर्श होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी इसमें हस्तक्षेप थोड़ा बहुत रहता है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे? यानी कौन सा कांग्रेस अधिवेशन में जब आपका था और उस समय क्रिप्स मिशन आया था, तो उस समय कौन वहाँ के आप बोल सकते हैं वार्ताकार या कौन संस्थापक थे या कौन कार्य कर रहे थे? तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी और सरदार पटेल, आचार्य JB कृपलानी और सी राजा गोपालाचार्य, और सी नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा पंडित नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, और डी में आपको दिखाई दे रहा होगा राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद विद्यार्थी। तो आपको मैं बता दूं, ये जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन के अंत में, क्रिप्स मिशन पहले आप लोग जान लीजिए, तो क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन और इसका जो अंत मार्च 1942 का जो अंत था, मतलब अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध, इसी टाइम द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थक को सुरक्षित करके एक प्रयास किया गया था। और इसकी जो वार्ताकार यानी जो अध्यक्षता यानी बात कर रहे थे, और वही कर रहे थे कौन? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और साथ ही साथ इनके साथ थे मौलाना आज़ाद, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार, ध्यान दीजिएगा, अमरकंटक पठार या आसपास के स्थानों से
उत्पन्न नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोली जा रहा है कि नहीं होती है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में, हम लोग ध्यान नहीं देते इस नहीं को। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन है, अमरकंटक पठार या आसपास के स्थानों से उत्पन्न नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूं पहले कि ये जो नहीं होता है, आपको नर्मदा, तवा, सोन और गोदावरी ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग बोलते हैं गोदावरी। गोदावरी आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब गोदावरी के बारे में बताएं तो गोदावरी नदी का जो स्रोत है वो आप सभी लोग जानते हैं, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से स्रोत, और जो आपका महाराष्ट्र में आप एक ज़िला जानते होंगे, उस ज़िला का नाम है नासिक। नासिक से आपको गोदावरी नदी आपको दिखाई देगा बंद, और उसके बाद बंद होने के बाद नदी दक्कन के पठार के पार करते हुए पूर्व की ओर बहती है, और दक्कन के पठार के यहीं से नासिक से निकलकर फिर वो दक्कन के पठार से होते हुए आपको वहाँ पूर्व की ओर, मतलब पूर्व की ओर बढ़ते हुए दिखेगी। अंत में नदी पश्चिम गोदावरी जिले, और अंत में आपको लास्ट में नदी पश्चिम गोदावरी जिले आंध्र प्रदेश, जो पश्चिम आंध्र जिले हैं, लास्ट में आपको अगर बता दें तो लास्ट में ये पश्चिम की तरफ जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है, और पश्चिम में आपको आंध्र प्रदेश, पश्चिम में आपको आंध्र प्रदेश में आपको नरसापुरम नाम थोड़ा याद रखिएगा, नरसापुरम, ये एक ज़िला है। नरसमपुरम बंगाल की खाड़ी, ये नरसमपुरम बंगाल की खाड़ी में जाकर ये निकलती है। तो आपको ये याद रखना है, गोदावरी कहाँ से, तो महाराष्ट्र नासिक से होते हुए उगती है, यानी उत्पन्न यहाँ से बोला जाए, और दक्कन के पठार पूरब दक्कन के पठार होते हुए पश्चिम में लास्ट में आंध्र प्रदेश नरसापुरम होकर निकलती है बंगाल के खाड़ी तरफ। तो मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।